नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का कलर ब्लू है। आज का शब्द है मुस्कुराहट, हंसी, खुशी, प्रसन्नता। मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथियों, एक कलाकार हुआ करते थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन को शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वो एकदम हास्य कलाकार थे, जोक्स सुनाते थे, चुटकुले कहते थे। उनके चुटकुले जोक्स काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो चार्ली चैपलिन कहा करते थे, वो दिन अभागा है जिस दिन आप खुलकर हंसे नहीं। कितनी बड़ी बात है। वो दिन, जो ये 7 दिन होते हैं सप्ताह के, वो दिन कितना अभागा है जिस दिन आप हंसते नहीं हैं। जिस दिन आप खुलकर हंसते नहीं हैं, वो दिन अभागा दिन होता है, वो दुर्भाग्यशाली दिन होता है। ये चार्लिन के कथन है। तो दोस्तों, आप अंदाज लगाइए, एक बच्चे को देखते हैं, एक छोटे बच्चे को देखते हैं, कितना प्रसन्न रहता है, कितना मुस्कुराता है, कितना हंसता है। वो चेतनता से भरा हुआ है। उसके अंदर किसी भी तरह के कचड़े का कोई ढेर नहीं है। वो जस्ट अभी दुनिया से रूबरू हो रहा है। महज आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चे को, मेरा मतलब छोटे बच्चे को देखिए, कितना प्रसन्न है। जितना ही उसका जैसे ज्यों उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, प्रसन्नता का परसेंटेज घटता चला जाता है, मुस्कुराने का परसेंटेज घटता चला जाता है। बच्चा चेतनता से भरपूर होता है। आप उसके तरफ देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, हर पल वो मुस्कुरा देगा। कितना खुश रहता है बच्चा। ये वो दिन याद कीजिए जब हम भी बच्चा हुआ करते थे और हमारे अंदर भी वही मुस्कुराहट हुआ करती थी जो आजकल के छोटे बच्चों में होती है। और ज्यों ही हम बड़े हुए, ज्यों ही हमें अनुभवों का बोध हुआ, ज्यों ही इस संसारिक दुनिया के में जो जाल हमने बुना, जो तिकड़मबाजियां हमने की, जो नौटंकियां हमने की, वो कचरा इतना सारा ढेर भरता चला गया है कि मुस्कुराहट का जो गोदाम है, जिससे हंसी निकलनी चाहिए, जिससे खुशी निकलनी चाहिए, जिससे मुस्कुराहट निकलनी चाहिए, वो धीरे 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 निकलना ही बंद हो गई है। इन कचड़ों के ढेर तले दब गई है हमारी मुस्कुराहट। जैसे हम बड़े हुए, हमने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया, हंसना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, हंसते रहिए, अकारण भी हंसिए, अकारण भी मुस्कुराइए। जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है। जीवन में आपको सब कुछ मिला है। प्रत्येक व्यक्ति को झोली से ज्यादा मिला है। अब क्या चाहिए? और जीवन मिला है, वो क्या कम है? और जीवन से बड़ा और चाहिए क्या? कुछ नहीं। जीवन से बड़ा अनमोल चीज तो कुछ है ही नहीं। आपको जीवन मिला है, आप जीवित हैं, आप प्रत्येक क्षण जीवंत हैं। इससे बड़ा खुशी और प्रसन्नता और हो ही क्या सकती है मित्रों। आपने कभी ध्यान दिया है, आप किसी सुगंधित फूल के पौधे में, उसके जड़ में गोबर डालते हैं, गंदी चीजें डालते हैं जो दुर्गंध देती हैं, और वो फूल जब रात को फुलाता है तो सुगंध बिखेरता है। क्या ये कम आश्चर्य की बात है? आपने दुर्गंध डाली उसके जड़ों में, और वो फूल जब फुलाता है तो सुगंध बिखेरता है। क्या इससे बड़ा भी आश्चर्य कुछ हो सकता है? हर पल इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, इतना बड़ा आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही हैं, और हम पड़े हुए हैं वहीं पुरानी नौटंकियों में। तो दोस्तों, मुस्कुराना सबसे
बड़ा नहीं, कुछ तो साधना करके मुस्कुराइए। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, किसी साधना को पकड़ लीजिए, किसी आसन को साधना करके अकारण भी मुस्कुराते रहिए। आपके मुस्कुरान पे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। और एक बात ख्याल रखिए, परमात्मा भी उसी को पसंद करता है जो मुस्कुराता रहता है, जो प्रसन्न रहता है, जो आनंदित रहता है। परमात्मा कल्पी भी उसके पास नहीं जाते जो उदास है, मायूस है, दुखी है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। तो दोस्तों, मुस्कुराना एक बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति का अस्त्र है, हथियार है। इसलिए अकारण भी मुस्कुराइए। चार्ली चैपलिन का ही एक और वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक सभा में चार्ली चैपलिन स्टेज से एक जोक सुना रहे होते हैं। जब उन्होंने जोक सुनाया तो उस सभा के हजारों लाखों लोग एक साथ मुस्कुरा पड़े। सब लोग हंसने लगे, ठठाकर हंसने लगे। उसी जोक को फिर चार्ली चैपलिन ने दूसरी बार सुनाया। कुछ कम लोग हंसे। पहली बार में जितने लोग हंसे थे, दूसरी बार में कुछ कम लोग हंसे, ज्यादा नहीं हंसे। फिर उसी जोक को उसने रिपीट करके तीसरी बार सुना दिया। अब देखिए मजे की बात, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं आई, किसी ने भी हंसा, किसी ने भी नहीं हंसा। तो चार्ली चैपलिन कहते हैं, एक बात गौर किया है आप सबों ने? तो क्या? मैंने फर्स्ट टाइम आपको जोक सुनाई तो आप सभा में बैठे सभी लोग हंस पड़े। उसी जोक को दूसरी दफे सुनाया तो कुछ कम लोग हंसे, और जब तीसरी दफे सुनाया तो लोगों के चेहरे से हंसियां ही गायब है, कोई मुस्कुराया तक नहीं। जब आप एक जोक पर एक बार मुस्कुराते हो, जब आप एक जोक पर एक बार मुस्कुराते हो, तो एक समस्या पर जिंदगी भर क्यों दुखी रहते हो और रोते हो? जब आप एक जोक पर एक बार मुस्कुराते हो, दोबारा नहीं मुस्कुरा सकते, तो जीवन के किसी एक समस्या पर जीवन भर क्यों रोते हो? ये चार्ली का वाक्य था, चार्ली चैपलिन का। जरा गौर फरमाइए, कितनी बड़ी बात है। जब किसी जोक को फर्स्ट टाइम नया होता है, हम कितना प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं, और वही जोक जब पुरानी हो जाए, दूसरी तीसरी बार में हंसी नहीं आती, तो हम एक समस्या को, जो जीवन में कोई एक समस्या है, उसको लेकर मैं जीवन भर क्यों रोऊं? ये चार्ली चैपलिन के शब्द हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हंसते रहिए। हंसने से बड़ा और कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य ही है मुस्कुराना, मुस्कुराहट बिखेरते रहिए, अकारण भी मुस्कुराइए। यही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज भी है। तो दोस्तों, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, अकारण भी हंसिए, अपने आप हंसिए, अपने बच्चों को हंसाइए, पूरे समाज को हंसाइए, अपने आसपास के लोगों को हंसाइए, किंतु हंसते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते हुए मुझे विदा दीजिए, कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद।